स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो नमूना प्रश्न पत्र है, जो राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आंसर कैसे लिखने हैं, तो सभी बातों को आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों को पेपर का पैटर्न समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी सारे इम्पोर्टेंट हैं, तो कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर देने हैं, उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 8 के लिए विज्ञान का ये है। इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले देखें, MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी अब सद वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, नायलॉन का उपयोग होता है। नायलॉन इज यूज टू, तो कपड़े के निर्माण में, रस्से तंबू बनाने में, दांत साफ करने वाले ब्रश में, तो इन सभी में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, यानी द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। टू मेक क्लोथ्स, टू मेक रोप एंड टेंट्स, टू मेक टूथब्रश, क्योंकि नायलॉन बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है और ये इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नायलॉन के बारे में, जो कि संश्लेषित रेशे वाले चैप्टर में से आप लोगों के लिए ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, यानी लेस पॉल्यूटेड फ्यूल फॉर व्हीकल्स। तो देखें, डीजल, पेट्रोल ये ज़्यादा प्रदूषक होते हैं, और CNG LPG में से देख लें तो इसमें CNG जो है सबसे कम प्रदूषक होता है। CNG जो है सबसे कम प्रदूषक इसलिए होता है क्योंकि इसको वायु में जब जब इसका दहन होता है तो इससे कम कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे अपन CO कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इससे कम बनती है। तो LPG की तुलना में भी CNG जो है हल्की होती है और ये कम प्रदूषक होती है ईंधन के रूप में। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, सोना चांदी को पिघलाने हेतु सोनार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ज्वाला का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है सोना चांदी को पिघलाने के लिए। तो इसमें जो है आप लोगों के लिए ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, आउटर जोन ऑफ फ्लेम। विच पार्ट ऑफ फ्लेम डू गोल्ड स्मिथ यूज टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर। तो सोना और चांदी को पिघलाने के लिए आउटर जोन ऑफ फ्लेम का यूज होता है। अब इसके अलावा अगर केमिकल पूछा जाए तो एक्वा रेजिया होता है, जिसे अम्लराज कहते हैं, जिससे भी सोना चांदी को पिघलाया जाता है। अम्लराज, या इसे हम कहेंगे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया का भी उपयोग होता है सोना चांदी को पिघलाने के लिए, लेकिन इसमें आपके जो ऑप्शन है उसमें आउटर जोन ऑफ फ्लेम का जो है उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रू फॉल्स। तो ये 3 MCQ क्वेश्चन थे, 3 ये अबसद वाले क्वेश्चन थे। ट्रू फॉल्स भी MCQ में ही आते हैं। तो देखें, निषेचित अंडा युग्मनज कहलाता है, यानी फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जायगोट। तो बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो फर्टिलाइज एग है उसी को जायगोट कहा जाता है। निषेचित अंडा ही युग्मनज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, बिल्कुल होती है। हाइट इंक्रीज ड्यूरिंग एडोलसेंस, बिल्कुल ट्रू है ये, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक वृद्धि होती है, तो लंबाई भी शारीरिक वृद्धि में ही आएगी। क्वेश्चन 6 पूछा जा रहा है कि यदि आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे। बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि घर के बाहर हम ज़्यादा सुरक्षित हैं भूकंप की स्थिति में। घर के अंदर जो है मकान ढह सकता है, बिल्डिंगें पूरी की पूरी गिर जाती है, तो घर के अंदर ज़्यादा सुरक्षित, तो ये फॉल्स हो जाएगा, हम अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखें, यदि आपके घर के आसपास आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आग पर नियंत्रित करने के लिए हम बता सकते हैं, एक तो मिट्टी भी डाली जाती है, और अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो अग्निशामक यंत्र जो है उसका प्रयोग किया जाता है। फिर आप मिट्टी जो है मिट्टी डाल के आग पर प्रयोग कर सकते हैं। आग अगर ज़्यादा लगी है तो हम तुरंत प्रभाव से अग्निशामक यंत्र वाले जो होते हैं उनको हम बुलाएंगे, आग बुझाने वाली गाड़ी को। छोटे लेवल पे है तो गीला कपड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई कंबल वगैरह गीली करके उसके ऊपर डाला जाए। डायरेक्ट अगर हम पानी डालेंगे तो उसका इतना असर नहीं होता है। जहाँ से आग निकल रही है उसके ऊपर गीला कोई कंबल, ऊनी कंबल जो होता है सर्दियों वाला, उसको जो है गीला करके उस आग के क्षेत्र पर डालना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को इसके अंदर लिखने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन निषेचन होता क्या है, जब मेल और फीमेल
गैमेट्स जब मिलते हैं तब उसे निषेचन कहते हैं। अगर वो मादा शरीर के अंदर मिलते हैं तब इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है, जैसा कि लगभग इंसानों में, जानवरों में, सभी में होता है। बाह्य निषेचन में क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये निषेचन पानी के अंदर होता है। नर अपने स्पर्म पानी में छोड़ता है और मादाएं अपने स्पर्म जो अंडाणु होते हैं वो पानी में छोड़ती है। तो बाह्य निषेचन इंटरनली एक्सटर्नली होता है, शरीर के बाहर होता है और उसके लिए पानी चाहिए। तो ये मेंढक के अंदर होता है, मेंढक टेडपोल के अंदर ये होता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको निषेचन भी पता होना चाहिए। पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरॉन। राइट द नेम ऑफ मेल हार्मोन। अब देखें, इसके अलावा फीमेल हार्मोन भी पूछा जा सकता है। तो फीमेल हार्मोन मैं आपको बता दूं, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी थोड़ी है मेल ही आपसे पूछा जाएगा। तो मेल का तो मैंने आपको बता दिया, टेस्टोस्टेरॉन। ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, टेस्टोस्टेरॉन। और फीमेल हार्मोन के अंदर हम लिखेंगे एस्ट्रोजन। एक तो एस्ट्रोजन होता है, ये फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन ये फीमेल के लिए है, ये आप ध्यान रखें, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये तो मेल के लिए तो टेस्टोस्टेरॉन हो जाएगा, फीमेल के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। बादलों का चित्र बना के आवेश दर्शाइए। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बादलों में मैं आप लोगों को बता दूं, जो बादल जो होते हैं ना, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। उसकी ऊपरी सतह पे धनावेश होता है, यानी प्लस चार्ज होता है बादलों के ऊपरी सतह पे, और जो नीचे की सतह होती है वहाँ पर ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों से बृहस्पति पूछा जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर के अंदर क्वेश्चन की टाइप आपको समझनी है। तो मैं पूरा सौर परिवार आप लोगों को फटाफट बता दूं। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखा है, काफ़ी डिटेल में है वो। अगर आप चाहें तो ओवर सोलर सिस्टम करके हमारा पूरा डिटेल वीडियो इसके ऊपर पहले ही मैंने बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो देखें, सोलर सिस्टम, हमारा सौर परिवार के अंदर सबसे पहले सूर्य आता है कुछ इस तरीके से। तो सूरज एक तारा है, सन है। सूरज जो है ग्रह नहीं है, एक तारा है। उसके सबसे नज़दीक बुध ग्रह होता है, जो 88 दिन में, मरकरी जो है 88 दिन में सूरज का चक्कर लगाता है। फिर जो है शुक्र ग्रह है, जो सबसे गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमारी पृथ्वी आ जाती है, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, मार्स। इसके बाद जो है एस्टेरॉयड की पट्टी है कुछ इस तरीके से। और मार्स के बाद जो है आपके बृहस्पति आता है, जो कि हमारी पृथ्वी से हमारे सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे पहले बुध ग्रह है, फिर बुध ग्रह के बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको शुक्र को थोड़ा बड़ा बना दिया, एक्चुअल में शुक्र से बड़ी पृथ्वी होती है। तो ये आपको क्रम याद करना है। बुध ग्रह हो जाएगा, बुध के बाद जो है शुक्र ग्रह है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपके मंगल आ जाएगा, मंगल के बाद आ जाएगा बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति के बाद शनि, और फिर अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। तो ये आपको सीरीज भी याद रखनी है, क्रम इसका याद रखना है, और डिटेल वीडियो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन साइकिल। तो 20 में जगह कम है, इसका डिटेल अलग से वीडियो में आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर 2 के अंदर है नाइट्रोजन साइकिल, कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ये डिटेल में मैं आपको अलग से वीडियो इसका बना के समझा दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे। तो सर्दियों के अंदर सीधी सी बात है, हमें ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए विंटर्स के अंदर। तो सर्दियों के अंदर हम अपने मित्र को ऊनी वस्त्र, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऊनी वस्त्र देंगे। फिर इसके अलावा आप मफलर, कैप, और शरीर को ठंडा रखने के लिए हाथों पैरों के लिए ग्लव्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, इनरवेयर आती है आजकल। तो ये 4-5 पॉइंट बना के आपको अपनी बुक के अकॉर्डिंग इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो ये मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूँ, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें, आप इस चीज़ को समझना कैसे अपन को याद रखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, बिटुमेन। बिटुमेन जो है सड़क निर्माण में काम आता है। अब बिटुमेन जो सड़कें बनती है वो बहुत ही ज़्यादा
मजबूत होती है, यानी 6 महीने साल भर में वो नहीं टूटती। तो पेंट्स व सड़क निर्माण में। फिर देखें पैराफिन मोम जो है, ये जो है इसका उपयोग होता है मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में। जिसके इस नाम से आपको पता चल जाएगा, मोम से वैसलीन बनता है, मोमबत्ती बनती है, मरहम बनता है। डीजल जो होता है, देखिए दोस्तों, डीजल जो है बड़े ट्रक वगैरह में, जो भारी मोटर वाहन है उसमें ईंधन के रूप में, फ्यूल के रूप में काम आता है। विद्युत जनित्र यानी जो जनरेटर होते हैं उसके ईंधन के रूप में भी डीजल काम में आता है। अब बच गया हमारे पास एलपीजी, द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो घरों एवं उद्योगों में ईंधन के रूप में, हम घरों के अंदर जो एलपीजी से तो खाना वगैरह बनाते हैं, और बड़े बड़े उद्योगों में भी एलपीजी जो है यूज़ की जाती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो देखें, इसको इंग्लिश में भी देख लें, फटाफट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। बिटुमिन का मैंने आप लोगों को बताया, पेंट्स रोड सरफेस बनाने के लिए। फिर आ जाता है पैराफिन, वैक्स जो है, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन बनाने के लिए, बी ऑप्शन। डीजल जो है व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में जो है यूज़ होता है। और एलपीजी जो है ये फ्यूल फॉर हैवी मोटर में एलपीजी यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सत्यता की जांच के फिर से ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन आ गया। तो वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, वनोन्मूलन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों की कटाई होना। यदि हम वनों को कम करेंगे तो सीधी सी बात है रेनफॉल रेट जो है कम होगी। तो ये ट्रू है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनोन्मूलन आप समझे, वनोन्मूलन का मतलब भी यही होता है, वनों का काटना, वनों को कम करना। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु सुरक्षित व संरक्षित रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया विच वाइल्ड एनिमल्स रिमेन सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो ये भी इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, संकटापन्न जंतु वे जंतु हैं जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। तो ये भी जो है संकटापन्न यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है ये विलुप्त होने की कगार पे है, यानी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, मरुस्थलीकरण कहते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। उपजाऊ भूमि यानी जो हमारी जो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। तो ये भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो उपजाऊ भूमि होती है, फर्टाइल लैंड है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ऐसी हो जाती है जिसमें फसलें उगना बंद हो जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र है। तो ये मैं फटाफट आप लोगों को बना के, इसमें जगह थोड़ी कम है, इसका डिटेल वीडियो भी मैं लाऊंगा, और फटाफट से आप इसको भी देख लें। प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो पहले मैं आपको प्लांट सेल का एक आउटर लाइन बना के दिखाता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, कुछ इस तरीके से प्लांट सेल को। फिर बीच में आपको एक पट्टी सी चलानी है। ध्यान रहे, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ी रिक्तिका होती है बीच में, और केंद्रक जो है साइड में होता है। तो इसका डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों को बनाऊंगा। तो ये आउटर लेयर है, कुछ इस तरीके से आपको बनानी है। एनिमल सेल आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ये मैं आपकी जो बुक में दे रखा है उससे बढ़िया जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मैं पूरा डिटेल वीडियो इसका बना के आप लोगों को बताऊंगा। एनिमल सेल में केंद्रक बिल्कुल बीच में होता है, बाकी गाल्जी उपकरण, अन्य लाइसोसोम, राइबोसोम पूरे जो है इसके अंदर बिखरे हुए रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपके एनिमल सेल। तो इसका डिटेल वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आने वाला हूँ। इसी मॉडल पेपर के जो बड़े क्वेश्चन हैं जो डिटेल में समझाने हैं, उसको मैं वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे कंप्लीट आप लोगों के लिए सॉल्यूशन इसका लेके आने वाला हूँ। अभी जो छोटे क्वेश्चंस हैं सारे, वो अपन फटाफट इसके अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, दाब की परिभाषा व सूत्र, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये भी जो है डिटेल में आप लोगों को समझाया जाएगा। यदि आपके चिकने फर्श पर चलना दौड़ना हो तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करेंगे? तो देखें, चिकने फर्श पे घर्षण कम हो जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझने वाला क्वेश्चन है। घर्षण जो होता है, फ्रिक्शन, वो हमें इसके लिए जो है मोटी सॉल वाले, खुरदरी सॉल वाले जूते चप्पलों का उपयोग करना होगा, यानी जिसकी सरफेस रफ होगी तो वो चिकनी सतह पर जो है अच्छी पकड़ बना के रखेगा। तो ये भी डिटेल में समझाया जा सकता है। शोर व संगीत में अंतर है। तो शोर जो है हमारे कानों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमें ज़्यादा शोर में हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। संगीत जो है उसमें बहुत मधुर जो है उसका फ्लो होता है। तो ये भी आपको समझाया जा सकता है।
विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल प्रतिपद। तो ये अभी सभी क्वेश्चन जो है अब इसके बाद आप देख सकते हैं। कृत्रिम उपग्रह में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, वो हमें मौसम की, हमारे जितने भी कम संचार हैं, उन सभी की जानकारी हमें इससे मिलती है। इस तरीके से गेहूं का भंडारण करना चाहते हैं तो गेहूं के भंडारण करने के लिए आपने देखा होगा पहले गांव वगैरह में मिट्टी के वो कोठड़े बनाए जाते थे। आजकल जो है इसके लिए वेयर हाउसेज होते हैं, तो ये भी बताया जाएगा डिटेल में। तो अभी मैं आपको फटाफट जो है इसके पूरा बता देता हूँ पेपर का पैटर्न। जहाँ सिंचाई जल की कमी हो, सिंचाई के लिए कौन सी विधि? तो सिंचाई के लिए नदी, तालाब, कुओं का बहुत सारा उपयोग होता है, डैम का भी यूज होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, धातु अधातु में गुणों के आधार पर अंतर लिखिए। तो ये मेटल नॉन मेटल वाला है, ये भी डिटेल में कंप्लीट वीडियो जो है आपके लिए लाया जा सकता है। धातुएं कठोर होती है, तो ये भी मैं आप लोगों को डिटेल में वाइट बोर्ड पे ही समझाऊंगा। तो ये आप देख सकते हैं, उपयोग भी इनके पूछे हैं। गोल्ड आभूषण बनाने में कॉपर जो है विद्युत परिपथों में काम आता है। आयरन बहुत सारी इंडस्ट्री में और सभी जगह काम होता है। लोहा, मरकरी जो है थर्मामीटर में पारे के रूप में भरी जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये तो मैं फटाफट आप लोगों को बता सकता हूँ। गोल्ड जो है आभूषण यानी ऑर्नामेंट्स बनाने में गोल्ड का उपयोग होता है। और कॉपर जो है विद्युत वायरिंग में, जो ये इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं ना तारों के अंदर, उसका उपयोग कॉपर के सबसे ज़्यादा तार इसमें यूज होते हैं। आयरन जो है सभी वस्तुएं, बड़े उद्योगों में सब जगह आयरन, सारे तरफ दरवाजे खिड़कियां सब लोहे की बनी होती है। मरकरी जो है ये थर्मामीटर के अंदर भरी जाती है, जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी जो है भरी जाती है। और ये मेटल होते हुए भी ये लिक्विड अवस्था में होती है, यानी द्रव अवस्था में होती है। कमरे के तापमान पर ये लिक्विड होती है मरकरी। नेक्स्ट देखें इसके बाद, मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र। तो ये भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस से आप सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे? तो हम पूछ सकते हैं ट्रैफिक पुलिस से सुरक्षा संबंधी के भी आप सुरक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं और किस तरीके से आप जो है ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लोगों से पालना करवा रहे हैं। तो आजकल इसके लिए सभी जगह कैमरे वगैरह भी लगाए गए हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इस चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये परावर्तन वाला डायग्राम है बेसिक सा, जिसमें एक आपतित किरण टकरा के परावर्तित किरण के रूप में जाती है। तो ये कोण आई होता है और ये कोण आर, कोण ऑफ आई और आर ये दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं। यदि आपको पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी पड़ती है तो सड़क सुरक्षा हेतु, तो देखिए धुंध में गाड़ी चलाने के लिए सभी कार वगैरह में फॉग लाइट होती है। फॉग लाइट जो है गाड़ी के बिल्कुल नीचे होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे दिखाई देना लगता है। तो फॉग लाइट का उपयोग करना चाहिए धुंध के अंदर गाड़ी चलाते हुए। नेक्स्ट देखें, शुद्ध जल अशुद्ध जल की पहचान। तो शुद्ध जल जो है अगर अपन उसकी पहचान करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल डिस्टिल वाटर उसको कह सकते हैं। अशुद्ध जल में अशुद्धियाँ होती है, शुद्ध जल में अशुद्धियाँ नहीं होती। और पानी को उबाल करके उसे शुद्ध किया जा सकता है। तो ये भी आपको डिटेल में बताया जा सकता है। स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखिए जो आपको पसंद हो। तो स्वच्छता संबंधी हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, खुद की भी सफाई करनी चाहिए, घर परिवार मोहल्ला सभी को जो है हमें साफ रखना चाहिए। हमें अपने खुद के शारीरिक स्वास्थ्य का और पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं इसको डिटेल में। शुद्ध अशुद्ध हवा, तो शुद्ध हवा में जो है ये प्रदूषक गैसें नहीं होती। अशुद्ध हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी अशुद्धियाँ मिली हुई होती है, जो कि फैक्ट्रियों का धुआं, मोटर वाहनों के धुएं वगैरह से भरी हुई होती है। गाँव की हवा शुद्ध होती है और जितना ज़्यादा हम शहरों की तरफ जाते हैं वहाँ पे ये अशुद्ध हवा का जो लेवल है वो बढ़ता जाता है। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का काम करते हैं। और हमें कम से कम पर्यावरण प्रदूषण के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऐसी वस्तुओं का यूज़ करना चाहिए जो पर्यावरण को कम प्रदूषण पहुँचाए। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। छोटे क्वेश्चन सभी मैंने बताए हैं और बड़े क्वेश्चन जो है आपको डिटेल में इसका कंप्लीट मैं जो डायग्राम वगैरह है वो आप लोगों के लिए जल्द ही लेके आऊँगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कक्षा 8वीं मॉडल क्वेश्चन पेपर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो इससे पहले भी आप लोग 2022 के मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक हिंदी का क्वेश्चन पेपर डाला था, उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया 2-3 साल पहले।
तो आप वो सभी कक्षा 8 प्लेलिस्ट में जाके मेरे सभी पेपर के सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से हमारा फेसबुक पेज है टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हमें इसी नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीचिंग ट्रिक्स ट्यूटोरियल।